आखिर किसने चलाए थे भगवान श्री कृष्ण जी पर 12 घातक बाण। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के उस रहस्यमयी प्रसंग की जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी भी युद्ध भूमि में घायल हो गए थे। जी हां, सही सुना आपने। अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध करने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण पर एक योद्धा ने 12 घातक बाण चलाए थे। अब प्रश्न उठता है कि आखिर कौन था वो योद्धा जिसने विष्णु के अवतार श्री कृष्ण पर प्रहार करने का साहस किया, और ये सब कैसे हुआ? आइए विस्तार से जानते हैं। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले ही श्री कृष्ण ने प्रण लिया था कि वे स्वयं कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे, वे केवल अर्जुन के सारथी बनेंगे। कारण साफ था, अगर भगवान श्री कृष्ण शस्त्र उठाते तो युद्ध का परिणाम एक ही क्षण में तय हो जाता। लेकिन शस्त्र न उठाने के बावजूद उन्होंने कई बार अर्जुन को मृत्यु के मुख से बचाया। एक बार तो उन्होंने वैष्णव अस्त्र को अपने ऊपर ले लिया, दूसरी बार उन्होंने रथ को पैरों से दबाकर नागास्त्र को निष्फल कर दिया। 18 दिनों तक चले महाभारत के युद्ध का 17वां दिन सबसे भीषण था। इस दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों महारथी थे, दोनों अपराजय योद्धा थे। कभी कर्ण का पलड़ा भारी पड़ता तो कभी अर्जुन का। आकाश अस्त्र शस्त्रों की टकराहट से चमक रहा था। भूमि पर अश्वों और रथों की गर्जना गूंज रही थी। हर कोई सांस रोककर इस महायुद्ध को देख रहा था। इसी दौरान कर्ण ने अर्जुन पर अपना शक्तिशाली नागास्त्र छोड़ा। यह कोई साधारण अस्त्र नहीं था, इसमें योग बल से अश्वसेन नाग प्रवेश कर गया था। अश्वसेन वही नाग था जिसकी माता अर्जुन द्वारा खांडव वन में दहन में मारी गई थी। वह वर्षों से प्रतिशोध की आग में जल रहा था। अश्वसेन नाग ने अवसर देखकर कर्ण के अस्त्र में प्रवेश किया और अर्जुन की ओर बढ़ा। यदि वह अर्जुन को लगता तो अर्जुन तत्काल प्राण त्याग देते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सब देख रहे थे। उन्होंने अर्जुन के रथ को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। रथ धरती में धंस गया और नागास्त्र अर्जुन का सिर लक्ष्य बनाते हुए केवल मुकुट को छू कर निकल गया। इस तरह अर्जुन बच गए और नागास्त्र निष्फल हो गया। नागास्त्र असफल होने से कर्ण क्रोधित हो उठा। उसने संकल्प किया कि वह अर्जुन और उसके सारथी दोनों को लहूलुहान कर देगा। कर्ण ने धनुष चढ़ाया और एक के बाद एक बाण चलाए। सबसे पहले उसने भगवान श्री कृष्ण की ओर निशाना साधा। देखते ही देखते 12 घातक बाण सीधे श्री कृष्ण के शरीर में आकर लगे। संपूर्ण कुरुक्षेत्र यह दृश्य देखकर दंग रह गया। किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भगवान श्री कृष्ण, जो जगत पालक हैं, वे भी इस प्रकार रक्त से भीग सकते हैं। लेकिन कर्ण यही नहीं रुका। उसने अर्जुन पर प्रचंड प्रहार किया और 99 बाणों से अर्जुन को लहूलुहान कर दिया। अर्जुन का कवच छलनी हो गया, शरीर रक्त से भीग उठा। कर्ण सिंह के समान दहाड़ने लगा और जोर जोर से हंसने लगा, मानो विजय उसके हाथ आ चुकी हो। पांडव सेना भयभीत हो उठी और कुरु सेना उत्साह से भर गई। परंतु मित्रों, जो हुआ वह कोई साधारण घटना नहीं थी। ये सब भी श्री कृष्ण की लीला का ही एक हिस्सा था। वे सर्वशक्तिमान होते हुए भी प्रहार सह सकते हैं, घायल हो सकते हैं, ताकि धरती के लोग समझ सकें कि धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं भी कष्ट सहन कर सकते हैं। तो इस प्रकार महाभारत के युद्ध में कर्ण ने ही भगवान श्री कृष्ण जी पर 12 बाण चलाए थे, जिनसे वे क्षणिक रूप से घायल हुए थे। लेकिन यह घटना केवल एक लीला थी, एक संदेश था कि धर्म युद्ध कितना भी कठोर क्यों ना हो, ईश्वर सदैव अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या यह सब महज एक संयोग था या फिर भगवान श्री कृष्ण की कोई गहरी लीला? अपना विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।